जय सिया राम हरि भक्तों बहुत बहुत नमस्कार आपको। देखिए भक्तों, एक सूफी संत की कहानी है जो संपूर्ण जीवन का सार बताती है। उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। छोटी सी कहानी है, आनंद आएगा को। देखिए, एक हसन सूफी संत थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि महाराज, मुझे जीवन का सार बताइए, मैं जीवन दर्शन का इच्छुक हूँ। तो बोले सूफी संत, तुम महाराज अड़ियल थे? तो उन्होंने बोल दिया, नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी व्यक्ति उनसे लगा रहा कि नहीं महाराज, मुझे आपसे जानना, आपसे ही जानना है। तो संत ने कहा कि ठीक है। तो संत ने जवाब दिया कि यहाँ से थोड़ी देर दूर एक कब्रिस्तान है, वहाँ जाओ और वहाँ कब्रों में सो रहे लोगों पर पत्थर फेंक कर आओ और गालियाँ देकर आओ। तो व्यक्ति ने चलो जैसा सोचा कि ये कैसे बातें कर रहे महाराज, तो फिर भी उस व्यक्ति ने गया वो वहाँ पर और जाके आया और कब्रों पे पत्थर गालियाँ बोल कर आया। और तब वापस वह व्यक्ति आया। अब हसन साहब ने पुनः उस व्यक्ति से बोला कि अब तुम फिर से उस कब्रिस्तान में जाओ और कब्रों पर मोमबत्तियाँ जलाकर आओ और दुआ मांग कर आओ। ठीक है। अब वह व्यक्ति असमंझ में पड़ गया कि यार ये हसन साहब क्या कह रहे हैं, अभी आपने कब्रों पर पत्थर फिकवाने को कहा, गालियाँ दिलवाई, अब बोल रहे हो कि आप मोमबत्तियाँ जला के आओ। वो मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये मुझे पागल मालूम पड़ते हैं। हसन बोले, जैसा कहा है वैसा करो, तुरंत जाओ। तो व्यक्ति वापस गया। वो व्यक्ति कब्रिस्तान, उन्हीं कब्रों पर जिन कब्रों पर कुछ समय पहले उसने पत्थर फेंक कर आया और मोमबत्तियाँ जलाई और दुआएं मांगी। जब वे हसन के पास वापस लौटे और बोला कि मुझे बताओ, तुमने कब्रों में सोए हुए लोगों पर पत्थर फेंके, गालियाँ दी, तो उन्होंने कहा, कुछ कहा तुमसे? कि उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए बोला कि नहीं, कुछ नहीं कहा। जब तुमने मोमबत्तियाँ जलाई व खुदा से दुआएं मांगी, तब उस व्यक्ति ने उन्होंने कुछ तुमको कहा? तो हसन साहब ने जवाब दिया, उस व्यक्ति ने जवाब दिया हसन साहब को कि नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो हसन साहब बोले कि देखो, जीवन का सार व दर्शन यही है इस प्रकार कि सुख और दुख में आपकी अवस्था एक जैसी होनी चाहिए। सुख में तो ज़्यादा खुश ना हो कि आप सब कुछ भूल जाओ, और दुख में इतने भी दुखी नहीं आओ जो चिंता होती है, जो दुश्चिंता का कारण इतना भी दुखी। तो भक्तों, यही है कहानी का सार कि इतने भी दुखी ना हो और इतने भी सुखी ना हो कि आपके पीछे की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। आप एक तरह से कहते हैं कि हवा में उड़ने लगे। तो अपने आधार, अपनी नींवों को बचा के रहे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का पालन करें और अपने संस्कारों को अपने आधार बनाएं। तो भक्तों, ये कहानी कैसी लगी और जैसी भी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।